नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी को स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम क्यू का पूरा बेसिक कंसेप्ट बताने वाले, क्यू क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला कैसे-कैसे निकाला जाता है, ठीक है? पूरा कंसेप्ट बताएँगे, फिर उसका फॉर्मूला भी बता देंगे, क्यू में टोटल क्या वो फॉर्मूला होता है और फिर उस फॉर्मूला बेस पर कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाएँगे। पहले इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट पहले समझते हैं कि क्यू होता क्या है। तो आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए, क्यू क्या होता है पहले क्यू का कंसेप्ट समझते हैं। क्यू यानी घन, हिंदी में क्या कहते हैं? घन। हिंदी में घन कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। घन घन होता कैसा है? तो देखिए, एक ऐसा बॉक्स आप बनाइए, एक ऐसा बॉक्स बनाइए जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। तीनों क्या हो? बराबर हो, तो उसी क्या कहा जाता है? क्यूब कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। वैसा 3D फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों, यानी इसको हम लंबाई मान लेते हैं। इसके भुजा की लंबाई ए है, इसके साइड ई है, ठीक है? तो ये भी ए होना चाहिए, इसको चौड़ाई कहेंगे, और इसको ऊंचाई कहेंगे। इसको कहिए या इसको कहिए, इसको हम ऊंचाई कहते हैं। ये भी ए है, क्या है? ए, ठीक है। इसकी लंबाई को ए मान लेते हैं, ये भी ए भी ये हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? क्यूब कहते हैं। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है। क्यूब समझ में आ गया होगा, क्यूब किसे कहा जाता है। और क्यूब में अगर हम पूछेंगे टोटल कितना कोण होता है, कोण के मतलब कोण का मतलब जैसे में ये इतने, इसमें टोटल कितना वर्टिसेस यानी कोण होता है, तो टोटल 8 गो इसमें कोण होता है। अगर इसमें वर्टिसेज यानी कोण, कोण टोटल हम पूछेंगे, कोण क्या को होता है इसमें, कोण क्या को होता है, तो कोण इसमें टोटल क्या को होता है, कोणों की संख्या अगर पूछेंगे तो टोटल इसमें घन में टोटल 8 गो कोण होता है। जैसे में 4 गो ऊपर कोण और 4 गो नीचे कोण के मतलब इसे को कोण कहा जाता है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। 4 गो इधर हो गया, ऊपर हो गया, तो 4 गो नीचे भी हो गया। 3D फिगर है, कार्टून उसमें बनाया जाता है, ठीक है? इमेजिंग करिए कैसा 3D फिगर है, जिसमें टोटल अगर वर्टिसेस कोण पूछेंगे, कोणों की संख्या पूछेंगे, तो क्या गो होता है? 8 गो होता है। क्या गो? 8 गो होता है। अगर इसमें हम पूछेंगे, इसमें हम कहेंगे टोटल इसमें किनारा क्या है? किनारा की मतलब साइड की लंबाई, किनारा की साइड की भुजा की लंबाई, ठीक है? लंबाई यानी टोटल इसमें कितना किनारा होता है? किनारा, किनारा एजेज, ए एजेज यानी एजेज, ठीक है? किनारा जिसे हिंदी में कहते हैं किनारा, किनारा। टोटल इसमें हम पूछेंगे कै गो किनारा होता है, तो टोटल इसमें 8 गो किनारा होता है। कै गो किनारा होता है? 8 गो। 4 गो ऊपर हो गया, 4 गो ऊपर हो गया, 4 गो नीचे हो गया, 8 गो हो गया। टोटल इसमें सॉरी 12 गो किनारा होता है। 4 गो ऊपर किनारा हो गया, किनारे का मतलब ये लंबाई, 1 गो, 2 गो, ये 3 गो, ये 4 गो। 4 गो ऊपर हो किनारा होता है, 4 गो नीचे होता है, 8 गो हो गया। और 2 गो इधर होता है, 1 गो ये, 1 गो ये, 10 गो हो गया। 10 1 11 1 12, यानी टोटल अगर किनारा की संख्या इसमें पूछेंगे क्या होता है, तो किनारा 12 गो होता है। क्या गो? 12 गो होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में पूछ देंगे आपसे, इसमें सतह क्या गो होता है? फेसेज यानी सतह, फेसेज यानी फलक, जिसको हम सतह कहिए या फलक, फलक क्या गो होता है? तो टोटल इसमें क्या गो फलक होता है? तो 6 गो फलक होता है। 6 गो फलक कौन कौन होता है? तो एगो फलक ऊपर यानी एगो सतह ऊपर, एगो सतह नीचे, 2 गो हो गया। एगो सतह इधर होता है, एगो सतह इधर हो गया, तो 4 गो हो गया, ठीक है? एगो आगे हो गया, एगो पीछे हो गया, तो 6 गो सतह होता है। 6 गो लीरो का, लीरो के लिए हो जाएगा उसका गोटी अथी ले लीजिएगा, घन के आकार करना होता है खेले वाला छगौड़ी, ठीक है? तो ये हो गया पासा जिसे हम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल फेस क्या होता है? तो उसमें 6 गो फेस होता है। क्या गो? 6 गो सतह होता है, 6 गो फेस होता है। ये हो गया इसका डिटेल से। पूछेंगे 4 गो, इसमें 8 गो कोना होता है, किनारा क्या होता है? तो 12 गो होता है, सतह क्या होता है? तो 6 गो होता है। ये हो गया। अब इसका हम अगर हम ये हो गया इसका बेसिक। अब इसमें हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। ये होगा तो इसका बेसिक कि घन किसे कहते हैं, घन में क्या क्या होता है। तो भतीजे किनारा होता है, किनारा होता है, कोण होता है और फलक सतह होता है टोटल, ठीक। अब इसका हम अगर हम टोटल सरफेस एरिया हम निकालना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? टी के मतलब टोटल, एस के मतलब सरफेस, ए के मतलब एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें टोटल क्या गो सतह होता है? 6 गो सतह होता है। क्यू क्यू के प्रत्येक सतह क्या होता है? स्क्वायर होता है, यानी क्यू प्रत्येक सतह
प्रत्येक कोई भी सतह को ले लियो, देखिएगा एक वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर के एरिया हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। प्रत्येक सतह क्यू के प्रत्येक सतह एक स्क्वायर होता है, ठीक है। इसकी भुजा की लंबाई ये माने हुए है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हम क्या भुजा स्क्वायर होता है, और उसमें टोटल क्या गो सतह, एगो सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो उसमें सतह क्या होता है 6 होता है, तो 6 से गुना करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तक का एरिया निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। यानी ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे सबका एरिया जोड़ दीजिएगा, टोटल 6 सतह, तो 6 सतह का एरिया जोड़ देते हैं तो वही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया। ये होगा टोटल सरफेस एरिया। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सतह फ्लैट होता है उसका पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सतह कर्व होता है उसका कर्व सतह यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सतह यानी कर्व सरफेस एरिया निकाला जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, चारों दीवारों का चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे सबका ले लेते हैं, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो ऊपर और नीचे का एरिया ना लेके बाकी चारों ओर का एरिया हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ना ऊपर का एरिया लेना होगा ना नीचे का एरिया लेना होगा, सिर्फ चारों ओर का एरिया होना। चारों ओर का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो ऐसा ऐसा 4 हुआ तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4a स्क्वायर है, कुछ और नहीं समझ आइएगा, 4a स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इसका अगर हम डायगोनल निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई अगर निकालेंगे, डायगोनल नल यानी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई अगर इसका डायगोनल किसे कहा जाता है, डायगोनल का मतलब एक कोना इस कोना से लेके उस कोना, ठीक है, एकदम अपोजिट में इस कोने की लंबाई को क्या कहा जाता है, इस कोने से लेकर इस कोने के ये बीच में जो बना हुआ है इसी को क्या कहा जाता है विकर्ण। और विकर्ण की लंबाई कैसे निकाला जाता है, विकर्ण की लंबाई क्या होता है √3a, √3 गुने भुजा होता है, √3 गुने भुजा। भुजा विकर्ण की लंबाई का मतलब इस कोना एगो कोना ये पकड़िए, कोई एगो रूम में है, आप रूम में बैठे होइएगा तो एगो ई कोना पकड़िए, एक जस्ट अपोजिट वाला वो कोना पकड़ लीजिएगा, तो यही क्या कहलाता है विकर्ण कहलाता है। यानी ई कोना पकड़िए सीधे ये कोना पकड़ लीजिए, और इस कोने के ये बीच की जो लंबाई होगा इसी को क्या कहा जाता है विकर्ण की लंबाई कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, या इस कोना को पकड़िए और इस कोना को पकड़िए, यही जो आएगा ये यही विकर्ण की क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3D फिगर है तो विकर्ण की लंबाई होगा। इसकी लंबाई अगर निकालना होगा तो सबसे पहले फर्श के विकर्ण की लंबाई निकालना होगा। फर्श के विकर्ण की लंबाई के मतलब इसका विकर्ण की लंबाई निकालिए, इस फर्श से इसका विकर्ण की लंबाई ये ए है, ये तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा इसके फर्श के विकर्ण की लंबाई, क्योंकि फर्श ऐसा है। अगर इसका हम विकर्ण की लंबाई निकाले तो ये a है, ये a है, तो ये हो गया √2a पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये हो गया 2a। अब हवा में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हवा में राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये 2a है और ये कितना a है, तो इसका जब निकालिएगा ये निकल के आ जाएगा 3a, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं √2a का स्क्वायर करते हैं तो सीधे 2a स्क्वायर हो जाएगा, इधर से a स्क्वायर आ जाएगा रूट अंदर, तो कितना होगा 3a स्क्वायर रूट अंदर, तो कितना होगा √3, ये तो बाहर आ जाता है, तो इसका लंबाई √3 आ गया। तो विकर्ण की लंबाई कितना होता है √3a होता है, √3 हो गया, विकर्ण की लंबाई निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वॉल्यूम आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम जिसे शॉर्टकट में भी से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए अगर किसी भी सतह अगर कोई भी 3D फिगर ऊपर से नीचे तक, ऊपर से यानी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, जैसे में ये क्या है, कोई भी 3D फिगर के लिए बता रहे जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा है, यानी जैसा ऊपर हो फिगर वैसा बिल्कुल थोड़ा मोड़ा टेढ़ा ना हो, ठीक है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा है, तो उस फिगर को क्या कहा, उस फिगर का अगर जब भी वॉल्यूम निकालना होगा तो सिर्फ बेस का एरिया आप निकाल दीजिएगा, किसका बेस का एरिया निकाल कर हाइट से गुना कर दीजिए। जैसे ये हो गया, ये बेलन भी क्या होता है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा है, जबकि ये क्या है, ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा नहीं है। शंकु ऊपर से नीचे बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखता है,
क्योंकि ऊपर जाकर सिकुड़ जाता है, जबकि बेलर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा होता है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालना होगा तो इसे बेस का एरिया निकाल के हाइट से गुना कर दीजिएगा, तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम। तो बेस का एरिया, बेस तो हम जानते हैं स्क्वायर के रूप में होता है, तो बेस का एरिया ए स्क्वायर हो जाता है। हाइट भी इसका ए है, हाइट भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट भी ए है। तो कितना वॉल्यूम निकल के आ गया, कितना ए, यानी वॉल्यूम बराबर होता है क्या, भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। भुजा वॉल्यूम बराबर कितना, भुजा क्यू होता है। यही चार गो फॉर्मूला होता है, क्या कुछ फॉर्मूला, यही चार गो फॉर्मूला हो गया। यही चारों फॉर्मूला पे आप सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आज ना करवा कर कल करवाएंगे। फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। चारों फॉर्मूला को धीरे पूरा कंप्लीट याद कर लीजिएगा, यही चारों फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। ये हो गया, इसका पूरा डिटेल से हम कंसेप्ट बता दिए। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।